अम्बेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956। इसका अर्थ है कि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी। बेसिक संगठन इनके डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,
भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कैसे भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। तो देखा आपने किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुरजोर तरीके से भारत पाकिस्तान के बंटवारे का, पार्टीशन का विरोध किया था। और इसी प्रकार उन्होंने अनुच्छेद 370 का भी विरोध किया था, जो कि अपने 2019 में पूरे साल वो 370 का मैटर इतना चलता रहा। उसी समय अगर उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता तो आज इतनी बड़ी समस्या भारत देश के सामने नहीं होती। उसी का भी मैं छोटा सा 370 अनुच्छेद का भी छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था। अब्दुल्ला को संविधान सभा में शामिल कराया गया। उन्होंने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस और उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में अलग प्रावधान करने की वकालत की। अलग झंडा, अलग निशान और अलग प्रधान का इंतजाम अनुच्छेद 370 के रूप में करने की बात कही गई, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया। शेख अब्दुल्ला की चिट्ठी के जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, आप चाहते हैं कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आपकी सड़कें बनवाए, आपको खाना और अनाज पहुंचाए। फिर तो कश्मीर को भी वही स्टेटस मिलना चाहिए जो देश के दूसरे राज्यों का है। इसके उलट आप चाहते हैं कि भारत सरकार के पास केवल राज्य में सीमित अधिकार रहें और भारतीय लोगों के पास भी कश्मीर में कोई अधिकार ना हो। अगर आप इस प्रस्ताव पर मेरी मंजूरी चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये भारत के हितों के खिलाफ है। बतौर भारतीय कानून मंत्री मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब अम्बेडकर ने इस मांग को खारिज कर दिया तो शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को फिर से अप्रोच किया। तब प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर गोपाल स्वामी आयंगर ने इसे तैयार किया। वो उस समय संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे। वो राज्यसभा सदस्य तो थे ही, साथ ही वो महाराजा हरि सिंह के पूर्व दीवान भी रह चुके थे। साथ ही जम्मू कश्मीर विलय में भी उनकी भूमिका खासी अहम थी। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल आर्टिकल 370 के रूप में ये इंतजाम किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू ना हो, वहाँ भारत के बाकी लोगों को कोई अधिकार ना मिले, भारत के लोग ना वहां बस सकें और ना ही आजादी के साथ आ जा सकें। ये सारी बातें भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ थी। सदियों की गुलामी झेल चुके बाबा साहब ने समाज के हर तबके के लिए समानता और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, लेकिन आर्टिकल 370 इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। साथ ही एक राष्ट्र के रूप में ये भारत विरोधी कदम भी था। बाबा साहब ने कई बार कहा था कि मैं सबसे पहले और सबसे आखिर में एक भारतीय हूँ, इसलिए उन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान लागू करने से मना कर दिया था। इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी बाबा साहब के साथ में किस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक जो उनको दंश झेलना पड़ा, उसका छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार एक महान अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता, समाज सुधारक और प्रोफेसर होने के बाद में भी उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? हाँ जाओ, बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना
चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर जी मैं एक जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर। हम आपको से हाँ, बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? तो देखा बाईस अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस एसएससी की एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
शेयर कीजिए। धन्यवाद।